अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप सब लोगों को मेरी तरफ से जुम्मा की बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा जी, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि हमारे चेहरे के ऊपर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट आ जाए, तो मेरे साथ देंगे आप लोग। 1 2 एंड 3 स्माइल। जी बिल्कुल इसी तरीके से। अच्छा जी, आप लोगों से जो है एक बात शेयर करना चाह रहा था। आज कोई ख़ास टॉपिक नहीं था मेरे पास, तो बस एक सोचा कि आज जुम्मे का दिन था तो एक बात आप लोगों से शेयर करता चलूँ जिसका मेरी ज़िंदगी के अंदर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट था और काफ़ी कुछ सीखने को मिला मुझे उस चीज़ से। और वो ये चीज़ थी कि एक दफ़ा मैं जुम्मा पढ़ने गया हुआ था और हमारे जो मुफ्ती साहब थे मस्जिद में, वो हमें कह रहे थे कि अगर आपने अल्लाह से मांगनी है कोई चीज़ तो आप बच्चों की तरह मांगें, जैसे बच्चे रो रो के गिड़गिड़ा के और परेशानी हालत में और बड़े ही दर्द वाली हालत के अंदर जो है ना, वो आप अपने बड़ों से कुछ चीज़ मांग रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर आपने अल्लाह से कुछ चीज़ मांगनी है, तो अगर आप लोगों ने अल्लाह से कोई चीज़ मांगनी है तो बच्चों की तरह मांगें, गिड़गिड़ा के रो के। तो व्हेन आई वाज सिटिंग इन द मॉस्क, तो उस वक्त जो है ये बात मेरे कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आई। तो जब मैं घर आया, मेरा जो सबसे छोटा भाई है, तो उसने मुझसे किसी चीज़ की डिमांड की। उसने मुझे कहा कि भाई मुझे ये चीज़ लेनी है। अब वो चीज़ मैं भूल गया हूँ कि वो था क्या, लेकिन उसने मुझे कहा कि भाई मुझे ये चीज़ लेनी है। तो मैंने उससे कहा कि यार अभी अभी मैं नहीं लेके दे सकता, मैं बाद में ले दूँगा आपको, ठीक है। तो वो जो है ना बार बार बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है और मैं बोल रहा हूँ नहीं 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 नहीं। और जितनी मरतबा वो मुझे कह रहा था कि मुझे चीज़ लेनी है, उतनी मरतबा जो मेरा दिल जो है थोड़ा थोड़ा सा नरम पड़ रहा था। लेकिन हुआ कुछ इस तरीके से कि जब उसने मतलब इतनी दफ़ा मुझसे ये बात कर ली उसने, कि उसने मुझे बोला कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो एंड पे उसने रोना शुरू कर दिया। ठीक है जी। जब उसने रोना शुरू किया तो मैंने उसे एकदम से कह दिया, मैंने बोला यार अच्छा ठीक है, आप रो मत, मैं आपको जो है ये ले देता हूँ, मैं जो चीज़ आप मुझसे मांग रहे हो, ठीक है। तो उस दिन मुझे एक बात समझ में आ गई कि जो मुफ्ती साहब बात कर रहे थे, अगर हम लोगों ने अल्लाह से मांगना है तो उसी तरीके से जो है दिल से और दर्द लेके अपने दिल के अंदर और अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के मांगना है, ठीक है। उस दिन मुझे ये बात समझ में आई, ठीक है जी। तो मैं एक बात सोच रहा था कि देखें अभी जिस सूरत हाल से हम लोग गुजर रहे हैं सारे, और जो हमारे ऊपर जो एक सूरत हाल बनी हुई है, एक बीमारी हम सब के ऊपर जो है एक आई हुई, एक मुसल्लत हुई है, ठीक है जी। और मतलब एक अजीब सिचुएशन बनी हुई है, कारोबार लोगों के बंद हो रहे हैं, लोगों के पास रोज़गार नहीं है, लोगों का जो है जो था ज़रिए मौश जो था वो ख़त्म हो चुका हुआ है, ठीक है। तो ये एक बड़ी एक ख़तरनाक किस्म की सिचुएशन है। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को जो है इसके अंदर अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना चाहिए। और अब बात फिर वहीं पे आ जाती है कि हम लोग ने अल्लाह से मांगना कैसे है, ठीक है जी। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि देखें एक काम कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग दिन में कितने लोगों की खुशामद तो करते ही हैं वैसे, ठीक है, इतने लोगों से हम लोग बातचीत करते हैं, तो क्यों ना हम लोग कुछ वक्त निकालें और अपने अल्लाह से एक दफ़ा बात कर लें, ठीक है। अल्लाह से अपने बात कर लें और उसको बता दें कि या अल्लाह हम लोगों ने जो चीज़ें हम लोगों से सरजद हुई हैं, हम लोग उन चीज़ों के ऊपर नादिम हैं, और अल्लाह ताला के सामने एक दफ़ा झुक जाएं, अल्लाह ताला से एक सामने एक दफ़ा गिड़गिड़ा लें, अल्लाह ताला से जो है एक दफ़ा माफ़ी मांग लें, ठीक है। क्योंकि ये जितनी भी जो सिचुएशन हुई है इस वक्त, हम लोग को चाहिए कि हम लोग एक दूसरे के साथ खड़े होके और एक दूसरे के साथ मिल के इस चीज़ के अंदर जो है ना अपना अपना हिस्सा डालें। मुझे लगता है कि अगर हम लोग दुआ करना शुरू कर दें, अगर हम लोग इस्तिग़फ़ार करना शुरू कर दें और अगर हम लोग अल्लाह की तरफ रुजू करना शुरू कर दें, तो ये जो सूरत हाल बनी हुई है ये इंशाअल्लाह ताला ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि मैंने हमेशा एक चीज़ देखी है कि जब भी दुआएं जो है ना एड़ियाँ रगड़ने पे आ जाती हैं, ठीक है जी, जब भी दुआएं एड़ियाँ रगड़ने पर आ जाती हैं तो कबूलियत का जो ज़मज़म है ना उसे जारी होना ही पड़ता है, ठीक है। तो हमारे ऊपर इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है वो कुछ इसी तरीके की है कि हम लोगों को सिर्फ़ इस वक्त ज़रूरत है कि हम अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें, उसकी तरफ उससे बात करें, उसे अपने दिल का दर्द बयान करें, उससे बात करें, ठीक है। उससे उससे थोड़े से ना हम लोग जैसे बचपन में हम लोग लाड प्यार दिखाते हैं अपने बड़ों को, हम लोग उससे थोड़ा सा लाड प्यार दिखाएं उसको, और उससे बोलें कि या अल्लाह जो चीज़ें हम लोगों से होगी हम लोग उसके ऊपर शर्मिंदा हैं, और ये जो मसले मसाले इस वक्त हमारे ऊपर आए हुए हैं, तो आप प्लीज़ इन्हें जो है इन्हें आप दूर करते हैं हम लोगों से, ठीक है। क्योंकि सिचुएशन बद से बदतरीन होती जा रही है और ये हमारे लिए जो है एक बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन है, ठीक है जी। तो और बाकी बस आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि
ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہیں, ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھیں, کیونکہ کسی کو سچویشن کا پتہ نہیں آگے کیا ہونے والی ہے, ٹھیک ہے. اور ایک عرصہ ہو گیا ایک دوسرے سے ہم لوگوں نے ایک دوسرے سے سلام تک نہیں لی, ایک دوسرے کو ہم اپنے گلے سے لگا کے کسی سے حال احوال نہیں کیا. تو یہ ایک بڑی ایک عجیب سچویشن آئی ہے کہ جہاں پہ لوگ پاس ہونے کے باوجود جو ہے ملا نہیں کرتے تھے. آج ایک سچویشن ایسی آ گئی ہے ہمارے اوپر کہ ہم لوگ پاس ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے نہیں مل سکتے, ٹھیک ہے. تو یہ ان چیزوں کو جو ہے نا ہم لوگوں کو دیکھنا پڑے گا, ٹھیک ہے جی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.